गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ सर्च इंजन। सबसे पहले जान लीजिए कि सर्च इंजन होता क्या है। सर्च इंजन आपको जैसे इंटरनेट में कोई वेबसाइट का नाम नहीं पता है, यू डोंट नो यूआरएल ऑफ वेबसाइट, यहाँ लिखते हैं www.saravns.ac.in, तो ये आपके स्कूल का यूआरएल है, तो ये आपके स्कूल का वेबसाइट ओपन हो गया। सिमिलरली अगर आपको आपका यूआरएल नहीं पता है तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सर्च इंजन के थ्रू जाके अपने वेबसाइट को चेक करते हैं। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल हमको ये मान लीजिए हमको www.saravns.ac.in नहीं पता है, तो हम लोग अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सर्च गूगल है, संत अतुलानंद रेसिडेंशियल एकेडमी, और इसको हम लोग जैसे ही सर्च करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपका ये यूआरएल दे देगा यहाँ पे, वेलकम टू संत अतुलानंद रेसिडेंशियल एकेडमी। इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू डोंट नो द यूआरएल ऑफ एनी वेबसाइट यू कैन टेक हेल्प ऑफ अ सर्च इंजन। गूगल ही अकेला सर्च इंजन नहीं है, कई सारे सर्च इंजन है, जैसे कि आपका याहू है, बैडू है, आस्क है, कई सारे सर्च इंजन है। ओके, तो इफ यू डोंट नो द यूआरएल ऑफ वेबसाइट यू कैन टेक हेल्प ऑफ अ सर्च इंजन। गूगल इज द मोस्ट फेमस सर्च इंजन, वी ऑल नो दिस। नाउ हाउ डज दिस सर्च इंजन वर्क्स? तो किसी भी सर्च इंजन के 3 पार्ट्स होते हैं वर्किंग के। इफ वी टॉक अबाउट सर्च इंजन, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है पहला स्पाइडर्स, वेब क्रॉलर्स, बॉट्स या एजेंट्स। दूसरा होता है इसका इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस, और थर्ड होता है इसका सर्च एल्गोरिथम। आइए एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने गूगल में आपने एंटर किया, ठीक है, अमिताभ बच्चन हाइट। हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग गूगल सर्च इंजन को यूज कर रहे हैं, तो आपने ये एंटर किया अमिताभ बच्चन हाइट, ये जानना है, या आपने लिखा है हाइट ऑफ अमिताभ बच्चन, या फिर आपने लिखा व्हाट इज द हाइट ऑफ अमिताभ बच्चन। तो ये कीवर्ड्स को पिक करता है। देखिए ये आपका एक कीवर्ड है, ये भी आपका एक कीवर्ड है, और ये भी एक आपका कीवर्ड है। तो जब ये आप एंटर करते हो, ठीक है, तो जितने भी वेबसाइट्स होते हैं, गूगल है तो गूगल ने अपने कुछ एजेंट्स छोड़ रखे हैं, ठीक है, जिसको हम स्पाइडर्स बोलते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो आपको बाकी के वेबसाइट्स पे जाके वो ये सर्च करते हैं कि ये सर्च इंजन, ये आपका जो कीवर्ड्स है, ये इस वेबसाइट में कहीं डिस्प्ले हो रहा है क्या, इस यूआरएल में कहीं डिस्प्ले हो रहा है क्या, इसके डॉक्यूमेंट, इस वेबसाइट के डॉक्यूमेंट में कहीं डिस्प्ले हो रहा है क्या अमिताभ बच्चन हाइट। और ये काफी सारे सर्च जाके वेबसाइट्स को चेक करते हैं। इसके बाद अगर इसको दिख गया कि यहाँ पे ये यूज हो रहा है, और साथ में इसको कोई लिंक भी दिख गया, लिंक मतलब हाइपरलिंक। हाइपरलिंक वो होता है जिसपे आप क्लिक करते हैं तो दूसरा वेब पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने ये देखा कि हाँ इसको एक लिंक दिख गया, तो इस लिंक के थ्रू वो दूसरे पेज पे जाएगा वेबसाइट पे, और इसका डेटा भी वो देखेगा, और उसके बाद इसको अगर यहाँ पे भी कोई लिंक दिख गया तो वो तीसरे पेज पे जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से स्पाइडर्स जो है पूरा का पूरा जितना वेबसाइट है उसका पूरा वो डिटेलिंग ले लेगा, पूरा एनालिसिस कर लेगा, और जितना भी उसको जानकारी मिलेगी वो अपने एक डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो स्पाइडर्स ने क्या किया, जितने भी वेबसाइट्स मिली इस कीवर्ड्स को जोड़ के कि व्हाट इज द हाइट ऑफ अमिताभ बच्चन, तो इस जितने भी उसको वेबसाइट्स मिले, जितने भी वेबसाइट्स के लिंक्स मिले, जितने भी यूआरएल्स मिले, उन सभी को उसने सर्च किया, उन सभी का डेटा उसने लिया। और आप क्या करते हो, जैसे टीचर आपको पढ़ाता है और आप पूरा लिख लेते हो, उसके बाद अपने नोट्स को आप कहाँ रखते हो, अपने बैग में रखते हो। सिमिलरली इसने पूरा डॉक्यूमेंट्स ले लिया स्पाइडर्स ने सारा, और इसने उठा के अपने बैग में यानी अपने डेटाबेस में इसने स्टोर कर लिया। अब इसने सारा का सारा जब डेटाबेस में स्टोर कर लिया, और ये डेटाबेस जो होता है ये मेंटेन होता है कई सारे हैवी सर्वर्स से। बहुत सारे सर्वर्स जो होते हैं आपको ये डेटाबेस को मेंटेन करते हैं, क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है। स्पाइडर्स या एजेंट्स ने क्या किया, पूरा का पूरा जितना भी यूआरएल्स है, जितना डॉक्यूमेंट्स है, जितना वेब एड्रेसेस है, जो भी इसको डेटा मिला उसने सारा का सारा उसने कलेक्ट किया और अपने इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर में उसने भेज दिया। इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंडेक्सिंग सॉफ्ट आप अपने बुक में देखिए, सबसे पहला पेज क्या होता है, इंडेक्स होता है, जिसमें ये बताता है कि ये टॉपिक इस पेज पे मिलेगा, ये टॉपिक इस पेज पे मिलेगा, और उसके थ्रू क्या होता है आप उस पेज को जल्दी एक्सेस करते हैं। अगर आपकी किताब में इंडेक्सिंग नहीं रहे और आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक खोजना पड़े तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर इंडेक्सिंग रहेगा तो आपको टाइम कम लगेगा। स्पाइडर ने सारा डेटा कलेक्ट किया,
कलेक्ट करने के बाद डेटाबेस में भेजा। डेटाबेस में क्या हुआ, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर ने क्या किया, जो भी उसका इंपॉर्टेंट डेटा है इसने उस इंपॉर्टेंट डेटा की इंडेक्सिंग बना ली ताकि उसको सर्च करने में आसानी रहे। क्यों, क्योंकि बहुत सारा डेटा है तो उसको अगर वो इंडेक्सिंग नहीं बनाएगा तो उसको सर्च करने में टाइम लगेगा। तो ये आपका इंडेक्सिंग काम करता है। और उसके बाद जब आप सर्च एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं, सर्च एल्गोरिदम मतलब जैसे आपने एंटर किया अमिताभ बच्चन हाइट, ठीक, तो वो इन अमिताभ बच्चन हाइट को इन तीनों कीवर्ड्स का ये मैच देखेगा। और सबसे पहले वो कहां देखेगा, गूगल, पहले अपने डेटाबेस में देखेगा। सबसे पहले वो अपने डेटाबेस में देखेगा कि कहीं उसको वो डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और वो डेटा मिलने के बाद वो सारा का सारा आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके वो लिस्टिंग दे देगा कि ये इस यूआरएल पे जाइए आपको यहाँ पे डेटा मिल गया, इस यूआरएल पे जाइए आपको यहाँ डेटा मिल जाएगा। इस तरह करके कई सारे यूआरएल्स का वो लिंक दे देगा। तो ये पहले होता था। अब क्या किया, अब गूगल ने अपने सर्च को और एडवांस कर लिया है। वो क्या करता है, वो अमिताभ बच्चन हाइट का डेटा लेगा और सभी यूआरएल्स को देखेगा और जो कॉमन डेटा रहेगा उस डेटा को वो आपको मेन पेज पे ही दिखा देगा कि हाँ इनकी हाइट जो भी है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया अमिताभ बच्चन हाइट, ये मैंने एंटर किया, तो ये आपको अब ये कोई यूआरएल नहीं दे रहा है, ये डेटा आपको यहीं पे आपको दे देगा कि इनकी हाइट 1.83 मीटर्स है। उसके बाद देखिए फिर आपको अलग अलग ये उनको लिंक देगा, ये यूआरएल्स है कि इस लिंक पे जाएंगे तो आपको ये डेटा मिल जाएगा, इस लिंक पे जाएंगे आपको डेटा मिल जाएगा, इस लिंक पे जाएंगे आपको डेटा मिल जाएगा। तो देखिए अलग अलग यूआरएल्स वो आपको डिस्प्ले कर रहा है। एक बात मैं और बता दूं, कई लोगों को लगता है कि गूगल ही आपका इंटरनेट है क्योंकि हम लोग जो भी सर्च करते हैं वो हम लोगों को गूगल में मिल जाता है। तो मैं बता दूं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरनेट बहुत बड़ा डोमेन है जिसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं। क्लाइंट सर्वर्स आर कनेक्टेड थ्रू ईच अदर थ्रू वेरियस मीन्स, जैसे कि किसी वायर के थ्रू कनेक्ट रहेंगे या वायरलेस मीडियम्स के थ्रू। और गूगल जो होता है इसका एक सब डोमेन होता है, इसका एक पार्ट होता है। बहुत सारी चीजें गूगल के अंदर नहीं भी होती हैं, या याहू के अंदर नहीं होती हैं, या ask.com के अंदर नहीं होती है, या सर्च इंजन के अंदर नहीं होती हैं। तो आप लोग, क्योंकि कोई आपने वेबसाइट मान लीजिए नया नया बनाया और उस वेबसाइट को गूगल में नहीं दिखा रहा है पहले दिन, लेकिन धीरे धीरे जब उसको लोग एक्सेस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सेस करेंगे, तो फिर गूगल उसको अपने अंदर अपने डेटाबेस के अंदर मेंशन कर देगा। यानी गूगल आपको सिर्फ वही डेटा दिखाता है जो उसके डेटाबेस के अंदर मौजूद होता है, या फिर जो डेटा उसको सर्च या उसके स्पाइडर्स उसको प्रोवाइड कराते हैं। जो भी इसको स्पाइडर्स प्रोवाइड कराते हैं वही डेटा वो आपको डिस्प्ले करेगा। तो समरी क्या है, पहले स्पाइडर क्या करता है, जितने भी वेबसाइट्स आप सर्च करते हैं, जो भी आप एंट्री करते हैं, स्पाइडर्स जाता है अलग अलग वेबसाइट्स पे, डेटा कलेक्ट करता है, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करेगा, यूआरएल कलेक्ट करेगा, और सारा का सारा जो डेटा है वो सारा का सारा डेटा वो पहले डेटाबेस पे भेजता है। और डेटाबेस में क्या होता है, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर होता है, जो अब सारा डेटा जो है उसमें से कितना रिलेवेंट डेटा है, कितना महत्वपूर्ण डेटा है, कौन सा जिसका यूज ज्यादा है, वो उसकी क्या करेगा, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से उसकी इंडेक्सिंग कर लेगा। इंडेक्सिंग नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके सीक्वेंस क्रिएट कर लेगा। और उसके बाद जब आप अलग अलग कीवर्ड्स यूज करते हैं, सर्च एल्गोरिथम में कीवर्ड्स यूज होता है, ठीक है, जो आप अलग अलग कीवर्ड्स एंटर करते हैं गूगल में, उस कीवर्ड्स के आधार पे वो देखेगा कि उसकी इंडेक्सिंग में कौन चीज कहाँ मौजूद है, वो आपको डिस्प्ले करा देगा। और अगर उसके डेटाबेस या इंडेक्सिंग में नहीं रहता है तो वो क्या करेगा, वो स्पाइडर्स को भेजेगा ताकि वो और से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। तो इस तरीके से आपका सर्च इंजन वर्क करता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।